नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपको भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी के बारे में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि हमें वहां क्यों जाना चाहिए। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये पुणे जिले के खेड़ तालुका में स्थित है और पश्चिमी घाट की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। ये स्थान धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव के भक्त इस स्थान को पवित्र तीर्थ मानते हैं और यहाँ आकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव की आराधना करते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर भगवान शिव के एक विशेष स्वरूप से लिया गया है। इस ज्योतिर्लिंग का संबंध भीम नामक असुर से है, जो राक्षस कुल का एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था। पौराणिक कथा के अनुसार भीम असुर राक्षसों के राजा कुंभकर्ण का पुत्र था। कुंभकर्ण रावण का भाई था, जो त्रेता युग में भगवान श्री राम के हाथों मारा गया था। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद उसके पुत्र भीम को ये ज्ञात हुआ कि उसके पिता को भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने मारा था। इस बात से क्रोधित होकर भीम ने भगवान विष्णु और उनके भक्तों से बदला लेने का संकल्प लिया। भीम ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अमोघ शक्ति प्राप्त की। इस शक्ति के बल पर वह अत्यधिक घमंडी हो गया और देवताओं व ऋषि मुनियों को प्रताड़ित करने लगा। उसने पृथ्वी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और अपने आप को अजेय मानने लगा। उसने धरती पर धर्म और सच्चाई का नाश करना आरंभ कर दिया। इस स्थिति से चिंतित होकर देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की और उनसे इस समस्या का समाधान करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और भीम से युद्ध करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया। एक लंबे और भयंकर युद्ध के बाद भगवान शिव ने भीम को पराजित किया और उसका अंत कर दिया। भीम के अंत के बाद भगवान शिव ने उस स्थान पर निवास किया जहां उन्होंने राक्षस का वध किया था। यही स्थान बाद में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ये पवित्र स्थान भगवान शिव की असीम शक्ति और धर्म की विजय का प्रतीक है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। यहाँ की यात्रा न केवल आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है, बल्कि यह भक्तों को मानसिक और शारीरिक शांति भी देती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से भी अत्यंत अद्भुत है। यह नागर शैली में निर्मित है और इसमें भगवान शिव के विभिन्न रूपों को दर्शाने वाली उत्कृष्ट मूर्तियां हैं। मंदिर का मुख्य गर्भगृह शिवलिंग के लिए समर्पित है और यह भक्तों को एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। मंदिर के चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता है, जो इस स्थान को और भी पवित्र और शांत बनाती है। यहाँ की पूजा अर्चना विधि भी विशेष है। भक्त प्रातःकाल स्नान करके मंदिर आते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए विशेष पर्वों और त्योहारों पर लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से न केवल भक्तों को उनके जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलती है, बल्कि उन्हें आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। ये स्थान एक पवित्र तीर्थ है, जहां जाने से भक्त भगवान शिव के आशीर्वाद से अपने जीवन के सभी कष्टों और परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं। भीमाशंकर का ये स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्रकृति प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग के समान है। यहाँ के घने जंगल और पश्चिमी घाट की सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य भी इस क्षेत्र का एक प्रमुख आकर्षण है, जहाँ दुर्लभ जीव जंतुओं और पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का मौसम है, जब यहाँ का वातावरण सुखद और शांत रहता है। मंदिर तक पहुँचने के लिए सड़क मार्ग का उपयोग किया जा सकता है और पुणे से भीमाशंकर तक कई साधन उपलब्ध हैं। इस पवित्र स्थान का दर्शन करना एक अद्भुत अनुभव है, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह व्यक्ति को आंतरिक शांति और आध्यात्मिक आनंद भी प्रदान करता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा एक ऐसा अनुभव है, जो भक्तों को भगवान शिव की असीम कृपा और आशीर्वाद का अनुभव कराता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।